वेलकम टू थिंक ऑफ नॉलेज TKG ट्रिपल सी टेट 7 20 क्वेश्चन अगेन मैं दोबारा आपके सामने लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा टाइम तक आप इस चैनल को देखिए। हम अब चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, यानी साइबर कैपेसिटी, प्राइवेटाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा कैपेसिटी, यानी IoT इंटरनेट वह टेक्निक है जिसके जरिए हम इंटरनेट पर कंप्यूटर के द्वारा कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं कहीं से भी, और हमारे कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पे डेटा एक्सेस की जा सकती है। उसको बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या है? ब्लॉकचेन ब्लॉक का क्या अंतर है? यानी ब्लॉक चेन एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ट्रांजेक्शन को एक पर्सन से दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को ब्लॉकचेन बोला जाता है। उसमें ऐसा पॉइंट यूज होता है, डेटा स्टोर यूज होता है, ट्रांजेक्शन डेटा यूज होता है। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। CRW का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूस रडार, कंटिन्यूस वेब रडार, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा कंटिन्यूस वेब रीडर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा MQTT प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है? रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, मैश नेटवर्किंग, पब्लिशर प्रोफाइल एंड मशीन टू मशीन। प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जिसमें हम पब्लिश एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन टेक्निक यूज करते हैं। MQTT वह होता है मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट। ये टेक्निक है जिनके लिए हम कोई मैसेज रिसीवर का काम करता है, उसमें टेक्निक हो जाती है पब्लिश एंड सब्सक्राइब की। क्वेश्चन नंबर 5। वायरस कौन बनाता है? मशीन बनाती है, मूवी बनाता है, नेचर या राबिस। वायरस को हम मनुष्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषता क्या है? यानी ओपन सोर्स होता है, स्केलेबिलिटी होता है, डेटा रिकवरी होता है। इसका भी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। बिग डाटा एनालिटिक्स सारी चीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। M2M का फुल नेम क्या है? यानी M2M का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा मशीन टू मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किए जाने वाला क्षेत्र? फिजिकोलॉजी, कम्युनिटिव साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। इसका ऑप्शन होगा कम्युनिटिव साइंस। यानी मशीन को हम टेस्ट किस में करते हैं? ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसे महसूस होता है कि वे आभासी वातावरण में हैं, यानी ऐसा टेक्नोलॉजी जिनमें हम यूजर जब कोई गेम खेल रहे होते हैं या कुछ हमें लग रहा है रियल में गेम खेल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है टॉप प्रोवाइडर TCP/IP में, टॉप प्रोवाइडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑथराइज्ड यूजर में, टॉप यूजर क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑफ वेब पेज, रिक्वेस्ट फॉर डेटाबेस एक्सेस। इसका आंसर होगा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑथराइज्ड यूजर। यानी प्रॉक्सी सर्वर का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ किसी भी यूज़र को प्रोटेक्शन देने के लिए या उस पर प्रोटेक्शन लगाने के लिए। एक कंप्यूटर में वायरस, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में वायरस की छिपने की जगह कहाँ होती है? यानी कंप्यूटर में वायरस कहाँ होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम में हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है, या AMD दोनों में हो सकता है, या डिस्क ड्राइव। यानी जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसमें वायरस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करते हैं उसके थ्रू आ सकता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है, यानी AMD दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉगर क्या है? एंटीवायरस है, फर्मवेयर है, स्पाईवेयर ऑफ दिस। यानी एंटी लॉगर एक स्पाईवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। यानी जब किसी भी इंटरनेट से हम कोई भी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसको फिल्टर कर काम करने का कौन काम करता है? इसका नाम होगा फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसा काट सकता है। वो कौन सी टेक्निक है? एसएमएस टॉलरेंस टेक्निक के द्वारा आप किसी को एसएमएस के पैसा काट सकते हैं। एक कंप्यूटर वायरस होता है फंगल बैक्टीरिया IC7344 या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी एक कंप्यूटर जो वायरस होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्लाउड कंप्यूटिंग से आवश्यक, यानी क्लाउड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या होता है? इस क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आपको ये बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग ए मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग इन विच योर कंप्यूटर एक्ट एज अ टर्मिनल एंड नेटवर्क ऑफ सर्वर्स हैंडल द प्रोसेसिंग पावर्स एंड स्टोरेज फॉर यू। इसमें दो स्पेलिंग मिस्टेक है, हैंडल्स की और फॉर की। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड कौन से हैं? टर्मिनल एंड नोड्स, फ्रंट एंड बैकएंड, नेटवर्क एंड सर्वर नोड। क्लाउड कंप्यूटिंग वहाँ चीज़ होता है जो कहीं भी हम जैसे कहते हैं क्लाउड सेव कर दो, यानी कि कोई चीज़ सर्वर से रिलेटेड सर्वर पे या कहीं ऐसे स्टोरेज में सेव करना जहाँ से हम डेटा कहीं भी एक्सेस कर सकें, कभी भी एक्सेस कर सकें, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन होगा फ्रंट एंड बैक, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? इनक्रिप्शन करता है, यानी डेटा जो हम पासवर्ड डालते हैं वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, यानी क्या हो जाता है वो डिकोड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग जो जानकारी होती है कहीं, जैसे हमने पहले बोला था, सेव कर देते हैं कहीं अनदर डिवाइस में या सर्वर पे या कहीं भी, तो उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं कि उस डेटा को हम कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकें, यानी उसको डेस्कटॉप के जरिए एक्सेस करते हैं, स्मार्टफोन के जरिए सकते हैं, वीडियो गेम सिस्टम, यानी ऑल ऑफ दिस का हम कहीं से भी और किसी भी सिस्टम में उसको एक्सेस कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, IoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है? IIoT कौन सा होता है? IoT होता है बोथ कनेक्टिविटी एंड स्मार्ट। ये एक टेक्निक है जिनके जरिए हम किसी भी कंपनी या कोई भी ऐसे आप डिवाइस है उसको एक्सेस कैसे किया जाता है, या तो कनेक्टेड करके या तो स्मार्ट तरीके से, जैसे वायरलेस के तरीके से, या कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको स्मार्ट बोला जाए। कनेक्टेड मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक्सेस कर दिया जाए उसको तो कनेक्टेड बोल दिया जाएगा। अगर IoT हम यानी क्या होता है तो IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ये जो होते ये भी है जैसे हमारा तो IoT होता है वैसे ये भी होता है, बस ये क्या होता है ये किसी बड़े डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो IoT होता है वो हम इंटरनेट पे नॉर्मल चीज़ें सर्च करने के लिए और शेयर करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि कोई चीज़ जो इंटरनेट पे उपलब्ध हो उसे हम एक्सेस करें। IoT होती है जो ब्रॉड ऑफ हो, जिसे इंडस्ट्रियल कंपनी का हो, कोई डेटा कुछ भी हो जिसमें कुछ फिक्सिंग काम हो, जब हम एक्सेस दें तभी आप उसको एक्सेस करते हो, जिसको बोला जाता है मेंबरशिप। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए।